और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन युद्ध में। यूक्रेन के साथ ही रूस का नुकसान भी बहुत बड़ा है। यूक्रेन में जनरल स्टाफ ने बड़ा दावा किया है। जंग में अब तक रूस के 12 लाख सैनिक मारे गए हैं। सिर्फ 24 घंटे में रूस के 1240 सैनिक मारे गए हैं, ये दावा किया जा रहा है। तो ये बड़ा दावा है जो किया जा रहा है। जंग में रूस को बड़ा झटका लगा है। 12 लाख सैनिक मारे गए हैं, ये बड़ा दावा किया गया है। इसको लेकर यूक्रेन के जनरल स्टाफ की तरफ से जानकारी साझा की गई है। ये दावा यूक्रेन का जनरल स्टाफ कर रहा है। अब तक 11,77,000 रूस के सैनिक मरे हैं। सिर्फ पिछले 24 घंटे में 1240 रूस के सैनिक ढेर हो गए हैं। 1396 टैंक और 23,686 बख्तरबंद गाड़ियां भी नष्ट हुई हैं। 34,843 आर्टिलरी सिस्टम, 1,558 MLRS तबाह हुए हैं। 1,253 एयर डिफेंस सिस्टम भी जंग में नष्ट हो गए। 86,900 ड्रोन, 431 विमान, 347 हेलीकॉप्टर तबाह हो गए हैं। 28 जहाज और 1 पनडुब्बी के नुकसान का दावा भी किया जा रहा है। यूरोप को लेकर ट्रंप का चौंकाने वाला दावा भी सामने आया है। अब यूरोप में सभ्यता के मिटने का खतरा है, कहा है ट्रंप ने। माइग्रेशन नीतियों से यूरोप की पहचान बदल रही है। जल्द ही ऐसा हो सकता है कि यूरोप के कुछ देश में मेजॉरिटी यूरोपियंस की ना रहे, वहां पर जो शरणार्थी हैं उनकी संख्या ज्यादा हो जाए। तो यूरोप को लेकर ट्रंप की चेतावनी क्या है, समझिए। यूरोप में सिविलाइजेशन मिटने का खतरा है, यानी यूरोपियंस के खत्म होने का खतरा है। नई यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में यह बड़ा दावा किया गया है। अमेरिका की तरफ से नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को जारी किया गया। अमेरिका और यूरोप में देशभक्त पार्टियों को समर्थन देगा अमेरिका, ये अमेरिका की आगे की रणनीति होगी। माइग्रेशन नीति यूरोप की पहचान बदलने वाली है। जिस तरह की माइग्रेशन नीति अभी है यूरोप की, अमेरिका यूरोप को गलत दिशा से वापस लेकर आएगा। यूरोप को एक बार फिर से यूरोपीय बनाना होगा, ये कहा है ट्रंप ने अपनी इस नीति में। लेकिन अब खबर आपको वेनेजुएला से दिखाते हैं। वेनेजुएला में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए ट्रंप को हरी झंडी मिल चुकी है। वो इसके लिए ऐलान भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक वेनेजुएला के खिलाफ ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। आखिर ट्रंप को किस बात का इंतजार है? क्या वेनेजुएला पर हमला करने से उन्हें पुतिन ने रोका है? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। ये वीडियो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुए घातक हमले का है। दावा है कि सदर्न स्पीयर ने यह हमला ड्रग कार्टेल पर किया है और जिस जहाज पर यह हमला हुआ है वो ड्रग तस्करी के लिए इस्तेमाल हो रहा था। जैसे ही यह जहाज पूर्वी प्रशांत क्षेत्र के मार्ग से गुजरा, वैसे ही अमेरिकी दक्षिणी कमान ने हमला किया और नाव को नष्ट कर दिया। दावा यह भी है कि यह कार्रवाई अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ के कहने पर हुई है। अब सवाल यह है कि ग्राउंड ऑपरेशन को हरी झंडी मिलने के बावजूद हमला नावों पर क्यों हो रहा है? तनाव खत्म करने की जगह अमेरिका तनाव बढ़ा क्यों रहा है? क्या रूस के वेनेजुएला में दखल ने स्थिति बदल दी है? इन सभी सवालों के जवाब अमेरिका की रणनीति में है। लेकिन इतना तय है कि इस समय अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन से दूरी बना रहा है, जिसकी पुष्टि कैरेबियन सागर में बढ़ी तकनीकी गतिविधियों से होती है। और गतिविधि यह है कि वेनेजुएला से 70 मील की दूरी पर अमेरिका ने एक रडार सिस्टम तैनात कर दिया है। यह रडार सिस्टम AN-80 और GTOR है, जिसे टोबैगो द्वीप पर इंस्टॉल किया गया है। और यह रडार सिस्टम यहां से 170 मील यानी 270 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक नजर रख सकता है। यानी उद्देश्य साफ है कि समुद्री मार्ग पर निगरानी को मजबूत किया गया है और वेनेजुएला की तरफ से कोई भी गतिविधि नजर आती है तो अमेरिका सीमित एक्शन ले सकता है।
यही वजह है कि अमेरिका ने वेनेजुएला की यात्रा के लिए चेतावनी जारी कर दी है। चेतावनी का ये लेवल 4 है जो यात्रा के लिए जारी किया गया है और सलाह दी गई है कि कोई भी वेनेजुएला की यात्रा ना करे। जाहिर है इससे वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो पर दबाव बनेगा, लेकिन दबाव बनाकर अमेरिका को क्या मिलेगा? क्या अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन का प्लान छोड़ दिया है? और अगर छोड़ा है तो क्यों? मुमकिन है कि रूस की वेनेजुएला में बढ़ी दिलचस्पी की वजह से ऐसा हुआ हो, क्योंकि रूस अब वेनेजुएला का सामरिक सहयोगी बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।